सो एक बार फिर से पहुंच गए हैं ISBT बस स्टैंड, दैट इज़ एट कश्मीरी गेट। एंड इस बारी थोड़ा ईस्टर्न साइड को एक्सप्लोर करने का सोचा है, ईस्टर्न टू शिमला आई विल से, नियर टू तिब्बत इन द चाइना इन प्रेजेंट डेट। एंड सो बट वी आर अबाउट टू विटनेस एन 18 hours arduous journey. Yeah, there will be quite many halts and the bus you can see behind me. But yeah, let's hope we'll get out of the bus in one piece and hopefully we'll be fine to, complete our trip in a fruitful way. So keeping that aside, the bus will commence at 8:10. I hope you're able to hear me clearly, or maybe not. So yeah, keep watching. तो चलिए ले चलते हैं आपको हिमाचल की सुंदर वादियों में। ये है शिमला ISBT, जहाँ पर हम अराउंड 30 से 40 मिनट तक रुके और हमारा ड्राइवर चेंज हुआ। टेम्परेचर इस टाइम पर काफ़ी कम थे, 7-8 डिग्री के अराउंड होगा। एंड इवन देन आई डिसाइडेड कि मैं अपनी विंडोज़ खुले रखूँ और ठंडी हवा को ही इंजॉय करूँ। पूरे रास्ते मैंने अपनी विंडोज़ बंद नहीं करी एंड जस्ट ऐसे ही चलने दिया। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ 6:45-50 के आसपास हमने नारकंडा टाउन को क्रॉस करा और जैसा कि आप देख ही सकते हैं, रोड के दोनों तरफ पर भारी मात्रा में बर्फ़ गिर रखी है। सुनने में आया था कि 1-2 दिन पहले ही नई एकदम फ्रेश स्नोफॉल हुआ था, जिसकी वजह से बर्फ़ आपको दिख रही है। और अभी सनराइज़ के टाइम जो सन की रेज़ इन पे पड़ रही थी, इनकी वजह से ये बर्फ़ इतनी शाइन होकर हमें दिख रही थी, आंखों में पड़ रही थी कि बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर। रोड जो बना हुआ था वो भी काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन था, बस बहुत स्मूथली चल रही थी, टर्न्स दे रही थी, तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। बस के अंदर तो देखना भूल ही जाओ, बाहर ही देखते रहेंगे। बिलीव मी, इतना सुंदर नज़ारा बन रखा था, इतनी बढ़िया सीनरी बन रखी थी। दिस वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द रूट। जितना रास्ता कवर किया, दिस वॉज द बेस्ट। थोड़े लोअर प्लेन्स में आ गए थे। अराउंड 1000 मीटर्स का एलिवेशन था जहाँ पे अभी बस हमारी चल रही थी। नारकंडा का एलिवेशन 2500 मीटर्स पे था, तो ग्रेजुअल ड्रॉप था, इसीलिए टेम्परेचर्स भी हमें यहाँ पे ज़्यादा लग रहे थे एज़ कम्पेयर टू दैट रीजन। एंड साथ में आप देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट सतलुज रिवर फ्लो कर रही है एंड इट विल बी अ कंपेनियन विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट द ब्रीज इट वाज स्टिल रियली कोल्ड एंड गुड। करीब 12-13 घंटे की जर्नी करने के बाद हम लोग पहुंच गए रामपुर बुशहर, विच वॉज द लास्ट मेजर टाउनशिप इन द शिमला डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद किन्नौर डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है। यहाँ पे हमारी बस ने 30-40 मिनट का हॉल्ट लिया, तो हमने हल्का फुल्का खा पी लिया एंड अपने आप को अच्छे से स्ट्रेच कर लिया, बिकॉज दैट वाज रियली इम्पॉर्टेंट। आगे 6 घंटे की जर्नी हमारा और वेट कर रही थी, तो हमने अपने आप को मेंटली
एंड फिजिकली दोनों तरीक़ों से रेडी कर लिया इस हॉल्ट में। अराउंड 7-8 किलोमीटर्स बाद आफ्टर एंटरिंग किन्नौर डिस्ट्रिक्ट शुरू हो गए द मच अवेटेड एंड हाइप cliff hanger section. This section of the route is considered quite dangerous, especially during the monsoon season. जब यहाँ पर काफ़ी heavy rains होती हैं तो जो रोड है ये वाला as is the single connectivity to the Spiti Valley, Riqongpu and many other areas, landslides बहुत landslide prone हो जाता है and यहाँ पे कई बार reports आती हैं कि landslide हो गई, sometimes resulted in fatalities too. कई बार तो ऐसा लग रहा था कि जैसे रॉक सेक्शन जो है ऊपर का वो बस को टच ही कर जाएगा, मगर ऐसा कभी हुआ नहीं बिकॉज दे बिन रियली वेल कट, आई शुड से वेल ब्लास्टिंग होती है बिकॉज इन रॉक्स की बिफोर फाइनली कार्विंग देम प्रॉपरली बाय द हाईवे अथॉरिटीज़. सो या ऑल चिल एंड बहुत बढ़िया रूट था. ये है तापरी ISBT बस स्टैंड जहाँ पे हमारी बस अराउंड 20 मिनट्स के लिए रुकी. फाइनली आफ्टर 1.5-2 घंटे हम पहुँच गए करछम. इस पॉइंट पे हमने अपनी बस को फॉर द वन लास्ट टाइम अलविदा कह दिया बिकॉज बस ने जाना था टुवर्ड्स रिकोंगपियो एंड हमने जाना था टुवर्ड्स सांगला. रिकोंगपियो का रास्ता टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रहा है एंड सांगला का रास्ता टुवर्ड्स द राइट अक्रॉस द ब्रिज. तो हम यहीं पे उतर गए एंड वी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स सांगला. सो जैसे कि हमने देखा था कि आफ्टर दी वी टुक एन 18 आवर्स आर्डस जर्नी एंड आफ्टर दैट हम नीचे उतरे एट करछम और करचम जो भी उसको कहते हैं. सो इतना बैठना पड़ा कि अब हालत ऐसी हो गई कि अब बैठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है. तो हमने सोचा कि क्यों ना सांगला तक जहाँ पे हमारा स्टे है वहाँ तक वॉकिंग करके जाया जाए. So it's 18 kilometers. Yes, the last one 18 kilometers and hopefully we walked around 1 kilometer, just 1 kilometers. So yeah, hopefully we'll make it there. If not, then we'll rely on the bus that will be eventually be coming by around 5 o'clock. It's around 4 right now. Let's see how much we can cover before the bus catches us. So yeah, that's it then. I'll click some more shots and you'll see them next. So keep watching. So बात कुछ ऐसी है कि थकान काफ़ी हो रही है. But I guess we have covered about 3 kilometers and yeah, it's fine because the weather is good actually. If the weather has been pretty harsh, like severe cold or severe hot, then it would have been straightforward difficult for us to walk even these 3 kilometers. But the weather is fine and I'd say we can just keep walking till the bus catches us because सही है यार, थोड़ा स्टेमिना के बारे में पता चलता है अपना क्या है. बिकॉज इतने हायर एल्टीट्यूड्स पे आ रहे हैं तो यू शुड नो कि तुम्हारा स्टेमिना कितना. बिकॉज एवरी टाइम you cannot just rely on cab and taxis because at places they just don't work. You have to take the ordinary bus or you have to simply walk the way out. So हाँ, मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है. Everyone should give it a try at least once. At least a try is worth it because that's the best we can do. Karcham to the other side, Sangla to forward where we are headed. And yeah, the weather forecast told us like the minimum will be -2, -3, that we don't know yet, but the maximum it told us will be 5 or 6, but it's clearly well above 10 degrees. So yeah, it's pretty nice. The wind is blowing. There is a stream called Khad, I guess, just on the side of us flowing, and it's providing really fresh air to the whole atmosphere, and so it's good. The
sun is coming and going at times because of these mountains, these hills. So it's pretty pleasant because of that. And yeah, I'll keep putting more shots. So keep watching. So we've finally reached our hotel where we'll be staying for today and for tomorrow. So yeah, talking about the previous thing, the thing that we were trying to reach Sangla by on foot, that didn't turn out pretty much well because yeah, we just walked about 5 to 6 kilometers and then the bus caught us. So yeah, हल्के फुल्के ही चले, but the road was also full of ups and downs. So I guess it's fine, nothing to be, you know. But this place is really good. As you can see behind me, it's all ice, full of ice-covered mountains, and it's really quiet in here. It's a bit away from the main city, but it's really quiet here, and yeah, it's good. It should be quiet now, away from hustle bustle. Yeah. So I'll just show you the view. Yeah, that is the view. The snow-clad mountains to the right, to the left, and some rocky mountains to the extreme left. Yeah, so it's pretty good. The way to Sangla, main city, is from here only, straight, this road. And yeah, it's pretty beautiful, man. Just 1 to 2 days ago, fresh ice has fallen in here. It is the result of this only.